हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th चित्रकला का एक मॉडल पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो पेपर है आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो है चित्रकला की ड्राइंग की है। अगर आप सभी लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो चित्रकला में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जो चित्रकला है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, और आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आलेखन से, वो सभी क्वेश्चन, स्मृति चित्रण, सभी क्वेश्चन आप सभी को इस जो है मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। ये पेपर जो है ये आपके प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। ठीक है, ये पेपर जो आपका जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में आया था ना, वो पेपर है। ठीक है, और इस पेपर को हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम सभी लोग यहाँ पे हल करेंगे, इसको पूरे उत्तर को हम आप सभी को बताने वाले हैं, और जितने भी चित्र हैं उनको कैसे बनाना है ये सभी चीजें बताएंगे, और आपको कौन कौन से रंगों का यूज करना है, कैसे कलर करना है, सभी चीजें कलर करके भी बताएंगे। पूरे उत्तर के साथ इस पेपर को हम आप सभी को इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले देखिए, ये जो चित्रकला का पेपर है इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और ये पूर्णांक 70 का ये चित्रकला का पेपर भी होता है। और यहाँ पे ये 15 मिनट जो है आपको इस पूरे पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखिए, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग निर्देश होते हैं, तो उस हिसाब से आपको निर्देश भी पढ़ लेना है। पहले की मुख्य पृष्ठ पे आप सभी को, यानी प्रत्येक उत्तर पथ के दाहिनी कोने पर आपको क्या करना है, अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में लिखना है। जितने भी पेज रहेंगे आपको एक, यानी कि जैसे आप लोग आलेखन कर रहे हो तो एक आलेखन का मिलेगा आपको पेज, उसके बाद स्मृति चित्रण 2 करोगे तो 2 स्मृति चित्रण के लिए मिलेगा। तो आपको तीनों पेज पे आपको दाहिनी यहाँ पे कोने पे लिखा गया ना, अनुक्रमांक अंकों में शब्दों में साफ साफ जरूर लिखना है। और साथ ही साथ आपको केंद्र व्यवस्थापक जो है, यानी आपके जो रहेगा कला की पेज, उस पर केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर भी लगाएंगे, और प्रत्येक पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, ये चीजें आप लोग जरूर अनुक्रमांक शब्दों में अंकों में लिख दीजिएगा, तभी आपको कला के पेज पे आपके नंबर मिल पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, प्रश्न पत्र अ ब स 3 खंडों में विभक्त है, और तीनों खंड को करना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खंड अ में आपको आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपको प्राविधिक कला कीजिए, उसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए, या तो प्राविधिक कला के या आलेखन के। ठीक है, ये चीजें हैं, अथवा में दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को ऑप्शन को आपको चुनना है, और उसका आंसर OMR सीट पे लिखनी है। और इसके बाद देखिए, खंड ब के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन अथवा प्राविधिक कलम से कोई एक का चित्रण आपको करना है। और खंड स जो है, इसमें स्मृति चित्रण जिसको पेंसिल से बनाया जाता है, और ये अनिवार्य है। ठीक है, ये सबको बनाना है। तो ये रहा आप सभी का चित्रकला का निर्देश, और बाकी क्या क्या चीजें लिखकर जाना, सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे लिखनी है। ठीक है, सभी तरीका बताने वाले, और सभी क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो क्या है कि चित्रकला जो है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो हर साल यानी कि पूछा जा ही सकता है। यानी ऐसा ही आपका चित्रकला का पेपर आ सकता है, और ऐसा ही आता है। तो आप लोग इस चित्रकला के पेपर को अच्छे तरीके से पूरा जरूर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे खंड है जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न है, और आलेखन से रिलेटेड भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। और क्या है ना कि आप सभी को आलेखन के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिए, या तो प्राविधिक, दोनों में से आपको हमने बताया कि किसी एक ऑप्शन को चुनना है। और जितने भी स्टूडेंट प्राविधिक कला को करेंगे वो भी आलेखन के क्वेश्चन को देखेंगे, और जितने भी स्टूडेंट आलेखन के करेंगे वो भी प्राविधिक कला के क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेम क्वेश्चन होते हैं जो आलेखन में भी पूछा जा सकता है और प्राविधिक में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे है कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया, यानी कला शब्द किस भाषा का है, तो वो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना कई बार रिपीट कर चुका है, हर साल ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है जाता है। आप लोग पेपर उठाकर देखोगे ना पिछले साल के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होता है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है पेस्टल रंग। कौन सा रंग, पेस्टल रंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो। यहाँ पे देखिए, चारकोल क्या है, तो ये जो पेंसिल है, पेंसिल में उपस्थित है जो काला पदार्थ है ना, ये ग्रेफाइट होता है। तो जो चारकोल है वो क्या है, ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है।
तो देखिए लाल रंग जो है गर्म रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। जैसे कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, इसके लिए देखिए ये ओस्टवाल चक्र आपको लेना है और इसमें टोटल 8 रंग होता है, इसी को ओस्टवाल चक्र कहते हैं। अब क्योंकि अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ओस्टवाल चक्र में कितने जो है रंग होता है, तो वो 8 होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जैसे पीले रंग का विरोधी बोला है ना, तो पीले रंग के ठीक सामने जो रंग रहेगा इसका विरोधी रंग रहेगा। तो पीले रंग के सामने क्या है, नीला, तो पीला रंग का विरोधी रंग नीला हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसे आ गया इसमें कि हरा रंग का विरोधी रंग लाल हो जाएगा, ठीक है, नारंगी रंग का विरोधी रंग आसमानी हो जाएगा, धानी रंग का विरोधी रंग बैगनी हो जाएगा, ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा, नीला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि टिंड रंग कौन सा है, ठीक है, इसमें से जो टिंड रंग है वो कौन सा रंग हो जाएगा, तो देखिए जो टिंड रंग होता है ना वो सफेद होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम क्या है, तो एक ही रंग की विविध रंग है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रंगत, यानी एक ही रंग के विविध रंगत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, तो ये चीजें हमने आपको बता दिया। इसमें यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल रंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन 10वां कि इनमें से शीतल रंग कौन सा है, ठीक है, शीतल रंग इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हरा रंग जो है वो शीतल रंग है जो ठंडा प्रभाव डालता है आंखों पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, सरल रेखा हाँ बिल्कुल लयात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 12 है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, तटस्थ रंग टोटल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, सफेद और काला। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न से प्राथमिक रंग कौन सा है, इसमें से प्राथमिक रंग कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये जो लाल है ना यही प्राथमिक रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी रेखा होती है, गहरी, गहरी यानी कि डार्क, ठीक है, डार्क के लिए आपको बी ग्रेड के लेना पड़ेगा, बी ग्रेड की संख्या ज्यादा होनी पड़ेगी, तो इसमें 2B यानी बी की संख्या किसमें ज्यादा रहेगी, वही ज्यादा गहरी रहेगी, ऑप्शन नंबर डी राइट है 2B। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है, ठीक है, इसमें से देखिए ये जो नारंगी है ये लाल और जो है पीले रंग को मिलाने पर नारंगी रंग बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, यही द्वितीय रंग होता है जो 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन 16 की प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो देखिए जो प्राथमिक रंग है वो मुख्य रूप से 3 होता है, लाल पीला नीला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 की लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, भूरा रंग बनेगा, कौन सा, भूरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 18 किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनते हैं, ठीक है, किस नंबर के ब्रश से बनेंगे, तो जितना कम नंबर रहेगा ना उसी से, तो वो रहेगा यहाँ पे डी, यानी 0 और 1 से बनेगा, तो यहाँ पे सबसे छोटा 0 है तो 0 वाले ऑप्शन को चुनोगे। सफेद का विरोधी रंग काला होता है, ये पेपर में ना हर साल पूछ देता है, काला रंग होता है। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालेगा, और क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहे हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं हर साल, इस बार भी आ सकता है। से देखिए प्राविधिक कला का स्टार्ट होता है, जितने भी स्टूडेंट आलेखन करेंगे वो भी इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके आलेखन में भी पूछा जाता है। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। वृत्त का आकार होता है लड्डू की तरह गोल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन चौथा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, चारों भुजाओं की नाप बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 7वां, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 10 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ना अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये जो आपका प्राविधिक कला है, कला में इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो ये त्रिभुजाकार है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजुरेखी कोण कहते हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का, ठीक है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है, ये मापनी यानी इंची, इसमें 1 के पहले क्या लिखा है, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अगला कुछ संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का संपूर्ण कोण होता है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होता है? तो 10, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अधिक कोण कितने से बड़ा होता है? ठीक है, अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 17, यदि एक अर्धवृत्त का में एक कोण 90 अंश है, दूसरा कोण कितने अंश का होगा? वो भी 90 अंश का हो जाएगा। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि न्यून कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश से कम होता है, ऑप्शन ए राइट है। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ठीक है, जो कभी न मिले वही, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो इस तरीके से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको तैयार कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको यानी जो रंगों का यूज करना है ना, वो इस तरीके से पोस्टर रंग का यूज बोर्ड परीक्षा में आप सभी को करना है। यहाँ पे इस तरीके का रंग होता है, ठीक है, ये पोस्टर रंग है। इसको आप सभी लोग ये इस बॉक्स में ही आता है, टोटल 6 कलर होता है, 100 रुपये मिलते हैं, मार्केट में आसानी से खरीद सकते हो। ये जो है कंपलसरी होता है यूज करना, अगर आपके पास है तो ज़रूर कीजिए, नहीं है तो आप लोग डिब्बे वाले छोटे छोटे जो कलर होते हैं उसको भी खरीद सकते हो। उसके बाद स्केल लेकर के जाना एग्जाम में, पेंसिल, ठीक है, रबर लेकर के जाना है, और ये आपको ब्रश लेकर के जाना है, एक नहीं बल्कि 2 ब्रश रखना है, एक चौड़ा एक पतला रखनी है। इसके अलावा आप सभी को एक कटर भी लेकर के जाना है, क्योंकि एग्जाम में किसी से कोई चीज़ें मांगने की जो है अनुमति नहीं दी गई है। और उसके अलावा आप सभी को अगर आप लोग प्राविधिक कला करोगे तो स्केल और चांदा प्रकाल ये सब चीज़ें लेकर के जाना है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ज़रूर लेकर के जाइएगा। और उसके बाद कला की कॉपी कैसे लिखनी, इस टॉपिक पे वीडियो चैनल पे आ गई है, जल्दी से देख लीजिए। और यहाँ पे खंड ख है, वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें इस तरीके से दिया है कि इस खंड में 3 उपखंड है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला, प्राविधिक कला। इनमें से आपको केवल एक का चित्रण करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पे दिया है, जिसमें आपको 20 सेमी गुणित 15 सेमी की आयत, यानी इस तरीके से ये आयत हो गया, ये आपको 20 ले लेना है, इसको 15 लेना है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। में से किसी एक का आपको चित्रण तैयार करना है। चित्रण का रंग जो है वाटर कलर से आपको करना है या पेस्टल रंगों से करना है। इसमें देखिए क्या है, यानी जल रंगों का यूज करना है, जैसे ये रंग हो गया ना, ये सब चीजें, इन सब, या छोटी छोटी डिब्बी वाली जो है उससे करना है। यानी स्केच, मोम, ये सब जो छोटे बच्चों वाला कलर है, इसका यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या है कि सूर्योदय का दृश्य, जिसमें पहाड़ के पीछे से निकलता सूर्य यानी सूरज भगवान, और कुछ झोपड़ियाँ, नदी में तैरती एक नाव दिखाई दे। और नाव तैरेगी तो कोई ना कोई एक नाभिक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नाव ऐसे तो तैरेगी नहीं, कोई ना कोई उसमें रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को ये 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पॉइंट में से यहाँ पे कहा गया है किसी एक पर आपको चित्रण तैयार करना है, ठीक है। या तो आप लोग इसको कीजिए, सूर्योदय का समय आपको दिखाना है, पहाड़ बनाना है, सूरज भगवान, झोपड़ियाँ, नदी और नाव, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। या तो आप सभी लोग यहाँ पे जो चीजें दिया गया है, ग्रामीण दृश्य आपको बनाना है, जिसमें कुएं से पानी भरती महिलाएं, चरता हुआ पशु और आकाश में उड़ते कुछ पक्षियां बनानी है, इसको भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। और देखिए पहला वाला जो है ना, उसको आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, जैसे यहाँ पे है ना, इस तरीके से, जैसे पेड़ हो गया, झुपड़िया हो गई, पहाड़ हो गया, सूर्योदय के समय हो गया, पक्षी हो गई, और यहाँ पे एक नाव हो गया, नदी हो गया। तो ऐसे आपको पहला वाला दृश्य बनाना है। और इसको आपको देखिए कलर जो है इस तरीके से करना है, कलर आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से कलर करना है। और बाकी इस तरीके से आप लोग देखिए कलर कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे, इस तरीके से नदी हो गया, नाव हो गया, ऐसे आपको कलर करना है इस तरीके से, ठीक है। तो पहले वाले को आप लोग इसी तरीके से बना लीजिएगा। दूसरा इसमें कि ग्रामीण दृश्य, आपको कुएं से पानी भरती महिलाएं, चरते हुए पशु और आकाश बनाना है। तो इसको आपको देखिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे कुआं बना देना, यहाँ पे पशु चर रहा है, और यहाँ पे जो महिला घास लेकर आ रही है ना, तो आपको इसको एक ऐसे मटकी थमा देना है, ऊपर इसके सर पे लाद देना है, जिससे लगेगा कि महिला जो है इस तरीके से इसमें से पानी भर के जा रही है। बस पशु वगैरह चरी रहा है, ये सभी चीज़ें आपको बना लेनी, एक ही झोपड़ी बनानी है, और यहाँ पे पेड़ पौधे बना देना है, पक्षियाँ बना देनी, सूर्योदय के समय का ये दृश्य बना देना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड है कि नदी का किनारा आपको बनाना है, जिसमें कुछ वृक्ष और दूर दिखते छोटे घर हो, ऐसे आपको थर्ड वाले को बनाना है, ठीक है। इसमें से तीनों में से किसी एक का आपको चित्रण करना है। देखिए नदी के किनारे इस तरीके से बना लीजिएगा, पेड़ बना लीजिएगा, झोपड़ी बना लीजिएगा ऐसे। और इसके अलावा यहाँ पे जो सीन है, इस तरीके का भी आप लोग ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी लोग, बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो काफ़ी अच्छे हैं,
उसको भी आप लोग इस तरीके से देखिए, ये जो दृश्य है ऐसे भी आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बहुत दूर स्थित ये झोपड़ियाँ हैं, नदी का एक किनारा है, ऐसे आप लोग बना सकते हो। इसके अलावा ये जो चित्र है ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी बना सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। और देखिए ये जो प्राकृतिक दृश्य चित्र होता है ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें नंबर बहुत कम कटते हैं और इसको सभी लोग बना लोगे, चाहे जैसे भी थोड़ा बहुत झोपड़ी सही गलत आ रहा है ना, किसी भी तरीके से बना दोगे तो नंबर आपको मिल जाते हैं। और सबसे पहले कि 20 गुणित 15 ये आयत बना दोगे, सिर्फ नाप कर ना कि हाँ ये नाप कर कि ये 15 ये 20 है, तो इस पे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे है सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर संयोजन के मिलेंगे। रंगों का अच्छे से चयन करते हैं तो 10 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप लोग आकर्षक और प्रभाव सामान्य प्रभाव डालते हो तो 5 नंबर। इस पे 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जरूर बना लीजिएगा। हमने कई चित्रण आपको दिखाया, उसी तरीके से आप सभी को बनाना है। और ख क्वेश्चन है आलेखन कला। अगर आपको फूल कली पत्ती ये सब चीजें बनाने में अच्छा है, आपकी इंटरेस्ट है, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को कीजिएगा। इसमें जैसे बखत वगैरह भी कभी कभी दे देता है कि आपको कोई पक्षी बनाना है, मछलियां बनाना है, तो उस सब चीजों को भी बनाना है, ठीक है। और इसमें से कोई एक को करना है, या तो आप लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए या आलेखन कीजिए, या तो अगर गणित अच्छा है तो प्राविधिक कला को हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको 20 सेमी यानी कि आपको 16 सेमी गुणित 12 सेमी के आयत में आयत ही बनाना है आप सभी को, जिसको यहाँ पे 12 लेना है, इसको 16 लेना है, इसको 12 लेना है, ठीक है। सेमी खिड़की के पर्दे की एक सुंदर इकाई वाले आलेखन की रचना करना है। इसमें किसी भारतीय पुष्प जैसे कमल या गुलाब, ठीक है। अगर भारतीय पुष्प आ गया तो जरूरी नहीं कि आपको कमल ही बनाना है, गुलाब भी बना सकते हो, जो भारत में पाए जाते हैं पुष्प, ठीक है। भारतीय पुष्प जैसे कमल या गुलाब, पत्तियों और कलियों का सुंदर संयोजन करना है। आलेखन में कम से कम 3 रंगों का उपयोग करना है, और ये नहीं कि 3 रंगों का ही करना है। आप लोग जैसे ये हो गया लाल और पीला हो गया, तो उससे मिलाकर नारंगी रंग का आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यानी 3 रंगों से आप लोग कई रंग बना सकते हो, उसका यूज करिए, लेकिन 3 रंगों का। अगला क्वेश्चन है थर्ड, यानी इसमें थर्ड पॉइंट है कि आलेखन में जो है लयबद्धता और मौलिकता का ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से यानी बनाना है, ये सब चीजें हैं। अब आपको यानी कि कमल या गुलाब का फूल बनाना है, जो कि 16 गुणित 12 सेमी की आयत में होनी चाहिए। कैसे बनाना है, किस तरीके से आपको आयत में जैसे आ गया तो इस तरीके से गुलाब के फूल को बना सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप लोग गुलाब के फूल को बना सकते हो, ये वर्ग में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कमल आ गया, तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। वृत्त में अगर आएगा तो यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हो, ये वर्ग है, इसी को आपको थोड़ा सा चौड़ा कर दोगे तो ये आयत बन जाएगा। से देखिए प्राविधिक कला स्टार्ट हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट की मैथ अच्छी है वो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखिए है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और सभी के जो है अंक निर्धारित किए गए। 30-30 नंबर की ये क्वेश्चन है, अथवा दिया है ना, तीनों में से किसी को करना है जो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेमी तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। सेकेंड है कि प्रश्न है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे के साथ 70 अंश का कोण बनाती हो, ठीक है। और थर्ड है कि एक ऐसे वर्ग की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी के बराबर हो। अगला है कि एक साधारण मापनी खींचिए जिसमें 2 सेमी 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करे। इस पर 4 मीटर और 5 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। अगला है कि 2 असमान वृत्तों यानी त्रिज्या 3 सेमी और 2 सेमी की एक अनुस्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो इनमें से आपको किसी 3 क्वेश्चन के आंसर को आपको करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए हुए। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे खंडग्रह स्मृति चित्र, जिसको पेंसिल से आपको बनाना होता है, और ये अनिवार्य है। चाहे आप लोग कोई भी क्वेश्चन करोगे, प्राविधिक कला, प्राकृतिक दृश्य चित्र, आलेखन, आपको ये जरूर करना है। और इसमें आपका भाग क और भाग ख रहेगा, दोनों में से एक एक चित्रों को बनाना है, जो 15 सेमी से बड़ा होना, छोटा नहीं होना चाहिए। 15 सेमी इतना होना चाहिए, तो उससे बड़ा बनाइए, और इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे है देखिए इस तरीके से दिया है, भाग और भाग ब दिया है, दोनों में से आपको हल करना अनिवार्य है। 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए चित्र। यहाँ पे देखिए भाग अ है, इसमें दिया है, इस तरीके से पेंसिल से बनाना है, और शेडिंग भी आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खुला हुआ छाता बनाना है, बाल्टी और मग बनाना है, किताबों का ढेर बनाना है, और मिट्टी का घड़ा यानी सुराही बनाना है। इतना चीजें आपको बनाना है।
कैसे बनाना है ये सभी चीजें हम आप सभी को बताने वाले हैं। छाता भी बनाना बहुत सरल है। इस तरीके से बस ऐसे बना दोगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बस ऐसे बना दीजिए, इस तरीके से हो गया। ऐसे बना दो इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे निकाल दीजिए। खुला छाता बस ऐसे, बस हो गया ये खुला छाता। बहुत सरल है बनाना। बाल्टी और मग ये भी बहुत ईजी है बनाना। इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ऐसे बाल्टी बना दो इस तरीके से, यहाँ पे बस ऐसे बाल्टी हो गया। और मग भी इस तरीके का कुछ होता है, ऐसे मग बना दीजिए इस तरीके का, ठीक है। बस यही चीजें ऐसे होती है मग। बहुत इजी सभी क्वेश्चन है। अब आपको देखिए बनाना कैसे इसको सेंडिंग करनी है। यहाँ पे हमारे पास कला का किताब है जिसमें कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं, उसको हम बता देते हैं आपको। उसी तरीके से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जैसे इस तरीके से खुला छाता आपके पेपर में दिया था, तो खुला छाता को आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है। और ऐसे आपको सेंडिंग करनी है। इसके अलावा फावड़ा वगैरह हमने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से आपको फावड़ा वगैरह बना देनी है। पुस्तक आ गए तो ऐसे आपको पुस्तक बनाना है। इस तरीके से खुली पुस्तक और पेन बना लेनी है। और जलती हुई मोमबत्ती इस तरीके से बना लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर में आते हैं हर साल। देखिए यहाँ पे, ठीक है। टोकरी इस तरीके से हो गया ऐसे। और इसके अलावा बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी इस तरीके से बनाना है। और जग आ गया तो ऐसे बनाना है। मग आ गया तो इस तरीके से बनाना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कप प्लेट ऐसे बनाना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ऐसे सेट करना है। केतली को इस तरीके से बनानी है। बंद छाता इस तरीके से बनानी है। और उसके बाद यहाँ पे लैंप इस तरीके से बनाना है, टेबल लैंप। और देखिए स्टील की बाल्टी इस तरीके से बना लेनी है। यही बाल्टी आपको बनानी है। और यहाँ पे गिलास इस तरीके से बना लेना है। और बाकी यहाँ पे मछलियाँ वगैरह सभी चीज़ें हैं। इस तरीके से देखिए आप सभी को पेंसिल से जो है इस तरीके से बाल्टी बना लेनी है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए भाग ब है, इसमें से सिर्फ 4 में से 1 बनाना है। और भाग ब है, इसमें से भी आपको 1 बनाना है, पेंसिल से बनाना है। 15 सेमी से आपका जो चित्र रहेगा वो छोटा नहीं होनी चाहिए, यानी 0 से लेकर आपको 15 तक नाप लेनी है, ठीक है। यहाँ तक, इससे छोटा नहीं होनी चाहिए चित्र। और यहाँ पे देखिए पत्तियों सहित आम बनाना है। पपीता या लौकी बना लीजिए। टमाटर 2 बनाना है। बैगन या भिंडी बना लीजिए, ठीक है। इसमें से आप सभी को बनाना है। कैसे बनाना है, पत्तियों सहित आम आ गया ना, तो 2 पत्ती बनाना है। इस तरीके से आम आपको बना लेना। आगे यहाँ पे बस आपको यस बनाना है, पीछे सी बनाना है, बस आपका आम बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे भिंडी आपको इस तरीके से बना लेनी है। लौकी आएगा, ऐसे आप सभी को बना लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी को गाजर आएगा तो इस तरीके से, बैगन ऐसे, सलजम इस तरीके से, मूली इस तरीके से बनानी है, गोभी इस तरीके से बना लेना है। आम को देखिए ऐसे बना सकते हो आप लोग। अमरूद इस तरीके से बना लेना है। सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया, सेब वगैरह सभी चीज़ें, ठीक है। और बाकी टमाटर जो है इस तरीके से 2 टमाटर आपको बना लेना है। और आलू वगैरह ऐसे बना लेना है। तो सभी चीज़ें आई होप कि आप लोग जान गए होंगे किस तरीके से बनेगा, कैसे सेट होगा। सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप सभी को पूरा बना लेना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और ये जो है ना आपका चित्रकला का ये किताब है, इसमें जो क्वेश्चन है इसी में से ही क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग ये पूरा इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये सिर्फ एक मॉडल पेपर, इस ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इस तरह का पेपर आता है। बस ये आपको एक मॉडल बताया गया, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है और ये नहीं कि पूरा सेम टू सेम ये पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक मॉडल पेपर है ये। आपको एक प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर है उसी को एक नए वर्जन में चेंज करके हम आपको बताए हैं। बस आपको इसको तैयार कर लेनी है। इससे पहले हमारे चैनल पे कई मॉडल पेपर है, उसको तैयार कर लीजिए, उसे भी देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं चित्रकला में जैसे जिस टाइप के, वो टाइप पता चल जाएगा। इस पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।